एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपके सामने हैं कि जो वाक़या पेश आया उसका एक इल्ज़ाम जो था वो पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो सूरत हाल इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से पेशकश की गई है कि आप आज़ादाना और शफाफ तहकीकात करवाएं और पाकिस्तान उसके लिए तैयार है, लेकिन उस पर भारत की जानिब से कोई जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा। क्या कमेंट करेंगे जो भारत का रवैया है इस वक्त? बड़ा गैर मुनासिब रवैया है, क्योंकि अगर आप बगैर उसके सबूत के इल्ज़ाम लगाएंगे तो कैसे पाकिस्तान जो है आपके साथ ताउन करे। तो पाकिस्तान ने सही डिमांड किया है कि एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट आप इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो हम भी उसमें ताउन करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको पता है कि वो एक इस सारे सिलसिले को बदकिस्मती से वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को ज़रा अफसोस भी ज़्यादा होता है कि आप बगैर यानी सोचे समझे आप एकदम से झट से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हिंदुस्तान जो पिछले 6 साल से कोशिश कर रहा था ये पैगाम देने के लिए कि कश्मीर तो बिल्कुल सेटल हो गया, टूरिज्म बढ़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई नहीं आ रहा, हमारे अपने अंदर भी सारे सेटल हो गए हैं, देखें यही मैंने कश्मीर का हल ढूंढ लिया है। वो उनको शिकस्त उसमें हुई है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरियों को इतना तंग कर दिया कि इवन जो हिंदुस्तान नवाज कश्मीरी थे वो भी कहने लगे भाई ये तो हमारी शनाख्त के भी दर पे हो गए, हमारी तो शनाख्त ही चली जाएगी। स्टेटहुड इन्होंने ले ली है और बाहर से लोग ला के आबाद कर रहे हैं। तो अब जब ये उनका प्रोग्राम खराब होता नजर आया तो वो अब उसको कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए इंडिया पाकिस्तान इशू बना दिया। अब समझे मेरी बात कि उन्होंने इसको तवज्जो पाकिस्तान की तरफ इसलिए कर दी ताकि लोग ये ना कहें कि भाई मोदी साहब आपका तो आप कह रहे हैं, दावा कर रहे थे कि कश्मीर का मसला ही हल कर दिया है, वो तो अब कहाँ गए। तो इस वजह से ये पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने डिस्ट्रैक्शन की है एक इस लिहाज से, लेकिन साथ ही साथ कुछ इतना बढ़ा दिया है अपने इस रेटरिक को कि अब वो खुद उस अभी मैंने कहीं और सुना मोहित यूसुफ साहब को लफ्ज यूज कर रहे थे कमिटमेंट ट्रैप। वो अपने कमिटमेंट ट्रैप में आ गए कि भाई अब मुझे कुछ करना होगा, तो इसलिए ये खतरनाक सूरत हाल पैदा हो। लेकिन एजाज साहब खुद आप अगर भारत के अंदर भी देखें तो वहाँ पर भी जैसे आपने भी जिक्र किया कि ये खुद मोदी की एक नाकामी है जिसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खुद अगर आप इंडियन मीडिया को देखें या वहाँ पर जो आवाज़ें उठ रही हैं, खुद भारत के लोग जो हैं वो ये नज़र आ रहा है कि वो मोदी के साथ नहीं है, या वो जो बयान आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। देखिए, किसी को भी शक पड़ जाता है कि जब आप इल्ज़ाम लगाते हैं तो कोई सबूत देने चाहिए, तो वो उनके अपने अंदर भी कुछ लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये याद रखिए कि पिछले कई सालों से इन्होंने एक इतना हाइपर नेशनलिज्म वहाँ पे जनरेट किया है कश्मीर के अंदर, इतना ज़्यादा शोर शराबा जनरेट कर दिया है कि लोग पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का सुन सुन के उनके जहनों में पड़ गया कि शायद हर चीज़ पाकिस्तान ही कर, और ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है मुंबई अटैक्स, अभी मैं बॉब वुडवर्ड की किताब पढ़ा था ओबामा's वार्स, तो उसके अंदर मैं वो पढ़ा जब, तो मुझे देखा उन्होंने तो विद इन 48 आवर्स उनके CIA डायरेक्टर हेडन ने फोन करके कहा, हमारे एम्बेसडर को भी कहा कि भाई हमारी इतला के मुताबिक, CIA की इतला के मुताबिक पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसी तरीके से अब उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट बुश ने खुद फोन किया और कहा कि भाई पाकिस्तान के बंदे नहीं है ये पाकिस्तान के। लेकिन आपको पता है कि वो मैं ना मानू रहे, आज तक उन्होंने वही डंडोरा पीटा हुआ है। वो ठीक है नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ एक्शन भी हो रहा है, लेकिन ये जो इल्जाम तराशी है बगैर सबूत के, ये हमें इस मकाम पे
लेकिन एजाज साहब, अभी जो खबरें सामने भी आ रही हैं कि अमेरिका भी भारत और पाकिस्तान के साथ राब्ता करेगा। इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि कुछ रोज़ कबल ही वज़ारत ख़ारजा ने भी तमाम डिप्लोमेट्स को बुलाकर ब्रीफिंग भी दी थी। पाकिस्तान जो सिफारती सतह पर कोशिशें कर रहा है, उन कोशिशों को आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल में बड़ी ज़रूरत है उन कोशिशों की, क्योंकि हिंदुस्तान का बयानिया तो पहुंच रहा है। उन इसलिए पहुंच रहा है कि उनके पास अंग्रेजी ज़बान के बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। उनके लोग अमरीकी थिंक टैंक्स के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि कुछ अमरीकी थिंक टैंक्स ने तो इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोली हुई हैं। जबकि पाकिस्तान के पास पीटीवी वर्ल्ड के अलावा कोई इंग्लिश चैनल नहीं है। हमारी जो थिंक टैंक्स हैं उनको बहुत शिद्दत से ज़रूरत है कि वो रिसर्च करके कोई गवर्नमेंट का हाथ बटाएं और वो मालूमात जो है लेकर हमारे एम्बेसडर्स जाएं, थिंक टैंक्स में जाएं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस उधर बात करें। ये हमारा बयानिया पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वज़ारत ख़ारजा का अमल का इसमें किरदार है ही, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी कौम को अपना बयानिया जो है वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है। लेकिन इसी के साथ साथ एजाज साहब, आप क्या समझते हैं कि अब जैसे अमेरिका का हमने कहा कि कोई बात जो है वो शायद जल्द होने जा रही है, ये चीन का बयान सामने आया, आपकी नज़र में कौन से ममालिक हैं जिनको फौरी तौर पर इंटरवीन करना चाहिए और इस वक्त ज़रूरत है कि उनको इंटरवीन जो है वो करना चाहिए? अमेरिका ने 2019 में भी माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने ये किरदार अदा किया कि टेंशन्स को नीचे करने के लिए। आज भी शायद अमेरिका, क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान का बहुत गहरा दोस्त है, लेकिन पाकिस्तान के साथ रवाबित रखता है और उनको अंदाजा है इस बात का कि भाई ये न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ टेंशन में भी ये काम नहीं होने दिया। और यहाँ है कि हिंदुस्तान इस बात का अंदाजा ही नहीं कर रहा। तो अमेरिका तो करेगा, मेरे ख्याल में बातचीत करके कोशिश करेगा। चीन भी शायद कोई किरदार अदा कर सकता है, तो वो भी जंग नहीं चाहते हैं खिते में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की जाए और वो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बरतानिया भी अपना किरदार कुछ अदा कर सकता है। यूएई इंडिया का आजकल बड़ा दोस्त है, पाकिस्तान का भी दोस्त है, वो भी कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया भी, मेरे ख्याल में तमाम कायदीन से हमारी तवक्को है कि वो कुछ थोड़े से टेम्पर्स को नीचे लाने में मदद करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को तैयार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को पूरी तैयारी, क्योंकि हिंदुस्तान में एक जंग का जुनून तारी है, वो कुछ भी कर सकते हैं और अगर ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल में हमारे लोगों को मुकम्मल तौर पर जवाब देना चाहिए।